हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना जो 5.3 थी उसका दूसरा सवाल। 5.3 का दूसरा सवाल, 5.3 का दूसरा सवाल। 5.1 पूरी की पूरी खत्म करा दी, 5.2 पूरी की पूरी खत्म करा दी, और आज चल रहा है आपके सामने 5.3। और 5.3 की हम क्वेश्चन करेंगे दूसरे के। पहले के सारे पहली वीडियो में करा दिए, ये दूसरी वीडियो है 5.3 की। और क्या कह रहा है जरा आइए जरा ध्यान रखिए। और 5.3 मैंने स्टार्ट की थी दोस्तों, तो आपको 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए थे। कौन कौन से थे? एक ये था, एक ये था और एक ये था। 3 फॉर्मूले मैंने आपको दिए थे और मैंने कहा था कि 60% क्वेश्चन इन्हीं से होंगे, ये बात की मेरी गारंटी है। तो पहले के जितने भी सवाल थे, मेरा मतलब पहले के 4 सवाल थे तो इन्हीं 3 फॉर्मूले से हुए थे। अब जो दूसरे के जितने भी सवाल हैं, मुझे नहीं पता कितने सवाल हैं, देखेंगे, वो भी इन्हीं फॉर्मूले से होंगे। तो आपको एक सीरीज दे रखी है कि 7 है और 10.5 है और 14 है और एंड में जाकर 84 है। इसका योगफल बताओ। एक सीरीज आपको सामने दे रखी है और इसका पूछ रहा है योगफल बताओ। तो देखिए भैया, ये वाला फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, ये फॉर्मूला लगा लो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए एन पता हो और ए पता हो और एल पता हो इस वाले फॉर्मूले में। तो देखिए, ए का मतलब होता पहला पद और एल का मतलब होता लास्ट पद, तो एन निकालना पड़ेगा। और अगर इस फॉर्मूले की बात मैं करूं तो देखिए, ए पता होना चाहिए तो ए तो पता है, डी पता होना चाहिए, डी भी निकाल लेंगे, इसमें से इसे घटा दो आ जाएगा। लेकिन एन फिर भी निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सीरीज का जोड़ अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला ये लगा लो चाहे ये लगा लो, एन का मान पता होना चाहिए। तो एन का मान कैसे पता करेंगे? 5.1 में भी सिखाया था, 5.2 में भी सिखाया था और 5.3 में भी सिखाऊंगा। तो एन निकालने का तरीका ये होता है, यहाँ पर ये जो चीज दे रखी है ये अंतिम पद होता है कि माना कि एनवा पद 84 है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे 84 और बराबर में आपका ए है, ए का मतलब आपका 7 है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भैया n तो हमें पता करना है, 1 माइनस करूंगा और d का मतलब है इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो तो आपका आ जाएगा 3.5, मेरा मतलब है 3.5। ठीक है, तो देखिए 84 यहाँ पर है, 84 यहाँ पर है, 7 प्लस 3.5n, 3.5n और माइनस के 3.5। ठीक है, अब देखिए 3.5 ये रहा और 7 ये रहा, तो 7 में से जब 3.5 जाएंगे तो 3.5 बचेंगे और 3.5 आप घटा दो 7 में से तो 3.5 बचे। अब इधर आ जाएंगे तो इसमें से घट जाएंगे, कितने घटाने हैं आपको? 3.5 आपको घटाने हैं। तो 84 माइनस 3.5, 84 माइनस 3.5 बराबर इधर हो रहा है आपका 3.5n। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो जरा 84 में से घटाना 3.5, तो 3 घटा दो सबसे पहले तो 81 बचा, और आप क्या करो 5 और घटा दो तो 80.5 बचा। भैया 80.5 बचा, क्या 80.5 बचेगा? एक और बार देख लो, 80.5 बचेगा? हाँ, मेरे हिसाब से शायद 80.5 ही बचेगा। और यहाँ पर आपका है ये 3.5n। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 35 से इसे काटो, 35 से इसे काटो तो जरा काटना, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 और बचे आपके कितने? 10 बचेंगे तो 105 और 35 दिया 105। तो n का मान आपके सामने निकल के आया है 23। n का मान कितना आ गया? 23 आ गया। तो बस इस वाले फॉर्मूले को लगा दो चाहे इस वाले को, आपका आंसर आपके सामने आने वाला है। आइए जरा लगाते हैं इस वाले फॉर्मूले को। तो भैया 23/2 और ए का मतलब है पहला पद, मेरा मतलब 7 और प्लस एल का मतलब है अंतिम पद, मेरा मतलब है 84। ठीक है, इन्हें जरा ऐड कर दो, इन्हें जरा ऐड कर दो तो 84 और 7 आपके 91 हो गए और मल्टीप्लाई में आपका 23/2 और आपका 23 इसे काट लो तो कितने बार कटेगा? 11.5 बार। 11.5 बार में मल्टीप्लाई करना है आपको 51 का और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। आपके सामने क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने सिखाया है कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं? एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एन ऐसे कोई ट्रिक हो कि एन बहुत जल्दी पता चल जाए, एन का मान बहुत ही जल्दी पता चल जाए, तो देखिए ट्रिक क्या है। ये सब उतार लिया होगा उम्मीद है,
इसे अब मैं हटाता हूं और आपको एन निकालने का एक ऐसा तरीका सिखाता हूं जिससे कि आप चुटकी बजाओगे ऐसे और आपका एन का मान आपके सामने पेश हो जाएगा। देखिए तो कैसे करते हैं, आप ऐसा करें तब भी जब भी कभी भी आप एन का मान निकालो, आप लास्ट वाले में से पहला घटा दो, इसमें से भैया आप इसे घटा दो। तो बोले सर जी 84 में से 7 घटा दो, तो 84 में से जैसे ही आप 7 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास मेरे हिसाब से बचने वाला है आपका 77। क्या बचने वाला है, 77 बचने वाला है, 77 बचने वाला है। 84 में से जब आपने 7 घटाया तो कितना बचा, 77 बचा। और आप ऐसा करिए इसमें भाग लगा दीजिए इसके अंतर का, इसमें कितने का अंतर है कि भैया 3.5 का अंतर है, 3.5 का भाग लगा दिया। और आपको करना है अपनी तरफ से प्लस का 1, प्लस का 1। तो बस यहाँ पर काम हो गया। अब देखिए बस इसमें मल्टीप्लाई जो भी आपको दिख रहा है वो आप कर दो, वो आप कर दो। क्या करो, 3.5 ऊपर जोड़ना है तो 3.5 जैसे ही आप ऊपर जोड़ दोगे तो आपका होने वाला है 80.5 और नीचे रहने वाला है आपका 3.5 और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 35 से यह आपका कटेगा। 35 दूनी 70 और 35 तिया 105। तो एन का मान कितना आ गया, 23 आ गया। तो ये थी हमारी ट्रिक कि हमने किस प्रकार से ट्रिक से बहुत ही आसानी से मात्र 2 सेकंड में इसका मान निकाल दिया। अब आप एन रख दो, या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब मैं करूंगा दूसरा सवाल। तो दोस्तों अब आपके सामने ले लिया है मैंने दूसरे का दूसरा क्वेश्चन और ये वाली सीरीज दे रखी है और योगफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले एन निकालेंगे भैया, एन निकालेंगे। तो एन निकालने का जो तरीका है वो मैंने अभी आपको सिखाया है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कराया है एन कैसे निकालते हैं, इस वाले सूत्र से निकालते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, ट्रिक से निकालूंगा। ठीक है, ट्रिक से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, ट्रिक से इसमें से इसे घटा दो। तो भैया 10 में से आप 34 घटाओगे तो माइनस का 24 आएगा और बट्टे में आप इसमें से इसे घटाओ, मेरा मतलब सारवंतर देखो तो इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा और प्लस का यहाँ पर 1 करने वाला हूं। तो माइनस से माइनस कटा और 2 से 1 कट गई, 12 और 1 13। हमने 2 सेकंड में एन का मान निकाल लिया, हमने 2 सेकंड लगे और एन का मान निकाल लिया। एन का मान कितना है, 13 है। एन का मान कितना है, 13 है। इस वाले फॉर्मूले को लगा दो भैया, 13/2 और a प्लस एन, ए का मतलब है 34 और 10 44 आपके हो गए। इससे ये कट गया 22 बार। कितने बार, 22 बार। और 23 का मल्टीप्लाई आपको करना है 22 से। तो भैया 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। आपके सामने जो आंसर निकल के आया है, आपके सामने जो आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है 286। कितने फास्ट हमने ये क्वेश्चन किया है, कितने फास्ट हमने क्वेश्चन किया है। क्यों किया है, क्योंकि हमें एन का मान निकालने का एक विशेष तरीका पता चल गया है। ठीक है ना, अब चलते हम अपने तीसरे सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर, दूसरे के तीसरे सवाल की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने ले लिया है दूसरे का तीसरा सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल है। और ये सीरीज आपको दे रखी है -5, -8, -11 और लास्ट में जाकर आपका -230। और ये सारे के सारे आपको आपस में जोड़ने हैं और बताना है कि योगफल कितना आएगा। तो एन निकालने का तरीका मैंने अभी भी बताया है, पहले सवाल में तरीके से बताया था, अब मैं ट्रिक से निकाल रहा हूं। तो आपको ऐसा ना करना है एग्जाम में आप ट्रिक से निकाला हो, आप ऐसे ही निकालना, ठीक है ना। लेकिन ट्रिक से आप एक बार चेक जरूर कर लेना कि भाई एन का मान सही आया या नहीं। कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे घटा दो। तो भैया 230 तो माइनस के हैं और इसमें से आप इसे घटवा रहे हो तो आपके बचेंगे 225 और किसके, माइनस के 225 बट्टे इनका अंतर। इन अंतर का मतलब है इसमें से इसे घटा दो और इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो माइनस के बचेंगे आपके पास 3। माइनस के कितने बचेंगे, 3 और प्लस का अपनी तरफ से कर लो 1 अगर एन का मान चाहिए। तो भैया माइनस से माइनस कट गया भैया। 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 और प्लस का 1 ये रहा और मतलब हुआ आपका 76। एन का मान कितना आ गया, 76। हमने बस 2 सेकंड लिए और एन का मान बहुत ही तगड़ी तरह से निकाल दिया है। कितना आ गया, 76 आ गया। हो गया काम, हो गया काम भैया, 76 आ चुका है एन का मान। रख दो इस वाले फॉर्मूले में। तो भैया 76/2 और इसमें इसे जोड़ दो, इसमें इसे जोड़ दो तो माइनस के 235 हो जाएगा, माइनस के 235 हो जाएगा। इससे ये कितने बार कटेगा, ये कटेगा 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। बस आपको करना है मल्टीप्लाई इसका, यानी 235 का मल्टीप्लाई आपको 38 में करना है और जो आंसर आए उसके आगे माइनस लगा देना, क्योंकि भैया माइनस लगा हुआ है। इतना सारा सरल सवाल था, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके सामने आपका आंसर
आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरे का तीसरा भी हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे का चौथा सवाल है शायद, उसे भी करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों दूसरे के बस 3 ही सवाल थे और हमने तीनों के तीनों सवाल कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा क्वेश्चन की शुरुआत मिल जाएगी, तीसरे क्वेश्चन की शुरुआत मिल जाएगी। और मेरा हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर उन भाइयों के पास जरूर पहुंचा दो भैया जो हाई स्कूल में आपके साथ पढ़ रहे हैं। अगर आप 5-10 या स्टूडेंट हो जाते हो तो मैं आपको सोच रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाने का, मैं आपको सोच रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाने का। क्योंकि इससे क्या होगा ये आपके डाउट आपके साथ साथ आपके नोट्स भी बनते जाएंगे और आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो बस ज़्यादा नहीं 10-15 स्टूडेंट जुड़ जाओ और मैं आपके लिए आपके हिसाब से जो आप टाइम बोलोगे उस हिसाब से टाइम निकाल के मैं क्या करूँगा आपकी ऑनलाइन क्लास। देखिए साइंस भी चल रही है, साइंस का पहला चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, प्ले लिस्ट पर जाकर देख लो। और आपके मैथ में मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैथ में आपके 5.1 पूरा खत्म हो गया, 5.2 पूरा खत्म हो गया और 5.3 चल रही है, ठीक है। और जो बच्चे 10th के बाद या फिर 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं उनके लिए ये चैनल एकदम रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि इस चैनल पर अधिकतर जो वीडियो हैं वो पॉलिटेक्निक के लिए बनाई गई हैं, ठीक है ना। किसके लिए? पॉलिटेक्निक के। और जब पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम पास में आएगा तो उसकी भी आपकी तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं कहूँ कि ये ओवरऑल चैनल है किस के लिए, ये हाई स्कूल और पॉलिटेक्निक के लिए विशेष चैनल बना हुआ है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।